नमस्कार दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कुल मिलाकर 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं, जिसमें गर्भ धारण करना पहला संस्कार होता है और मृत्यु के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से मनुष्य के जीवन में किए जाने वाले संस्कारों में की जाने वाली हर क्रिया का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिन क्रियाओं को विधि से करके मनुष्य का जीवन एवं मृत्यु पूर्ण होती है। आपने कई बार देखा होगा, यदि किसी घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और यदि मृत्यु सूर्य अस्त होने के बाद होती है तो शव का अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है और न ही शव को अकेला छोड़ा जाता है। आखिर क्या कारण है कि अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है? तो चलिए बात करते हैं इसके पीछे छुपे महत्वपूर्ण कारण के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही विचित्र जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य के जीवन के आखिरी संस्कार, जो कि उसके मृत्यु के पश्चात किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में कुल मिलाकर 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें से मनुष्य पहले और आखिरी संस्कार को छोड़कर बाकी सारे संस्कार अपनी आंखों से देख पाता है। पहला संस्कार यानी गर्भधारण, जो कि मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और उसी प्रकार आखिरी संस्कार यानी उसके मृत्यु के बाद होने वाली क्रिया, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, मनुष्य इसे भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। मनुष्य के मरने के बाद की जाने वाली क्रियाओं को मृतक के परिजनों द्वारा बहुत ही सोच समझकर और बड़ी ही सतर्कता से किया जाता है, क्योंकि इन क्रियाओं को करने के पीछे बहुत से महत्वपूर्ण कारण छुपे होते हैं। यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और यदि मृत्यु सूर्यास्त के पश्चात होती है तो शव का अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है, बल्कि शव को जमीन पर या फर्श पर लेटाकर परिवार के लोगों को शव के आसपास बिठाया जाता है। शव के पास एक तुलसी के पौधे को रखा जाता है और पास ही में एक मिट्टी के दीपक को जलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर त्यागने के बाद भी मृतक की आत्मा 13 दिन तक पूरी क्रिया होने तक उसी घर में वास करती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है तब शरीर पूरी तरह से खाली हो जाता है और उस खाली शरीर में अनिष्ट शक्तियाँ वास करने की कोशिश करती है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपक और तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर मिट्टी का दीपक जलता है उस स्थान से अनिष्ट शक्तियां दूर रहती है। उसी प्रकार तुलसी को एक औषधि के रूप में माना जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव के अंदर से कई प्रकार के जीवाश्म बाहर निकलने लगते हैं, जो कि तुलसी की खुशबू से नष्ट हो जाते हैं और वहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता है। पुराणों के अनुसार शव का रात्रि में अग्नि संस्कार करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है यदि किसी मनुष्य का अग्नि संस्कार रात को कर दिया जाता है तो वो मनुष्य अगले जन्म में अपंग पैदा होता है। मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त होने के बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। पुराणों में भी सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसी कारण अग्नि संस्कार दिन के वक्त होना ही उचित माना गया है। शव का अग्नि संस्कार करने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे को घर से ही जलाकर ले जाया जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय पर आग जलाने के लिए कोई उचित साधन नहीं हुआ करता था, इसीलिए कंडे को घर से ही जलाकर ले जाया जाता था। तभी से ये प्रथा आज भी बरकरार है। शव को मृत्यु शैया पर लेटाकर एक छेद वाली मटकी में पानी भरकर शव की परिक्रमा की जाती है और पानी खत्म होने के बाद उस मटकी को फोड़ दिया जाता है। पुराणों के अनुसार छेद वाले मटके को मनुष्य और छेद में से बहते जल को जीवन माना जाता है। परिक्रमा करते वक्त छेद में से जल को बहने दिया जाता है और जल समाप्त होने पर मटकी को फोड़ दिया जाता है, जिससे शरीर के प्रति आत्मा का मोह भंग हो जाता है। इस क्रिया के पश्चात शव को अग्नि दी जाती है और दूसरे दिन शव की अस्थियों को वहीं से एकत्रित करके किसी भी पवित्र नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।